This session is being recorded, and this is IELTS Academic Reading with SKH. And if you are going to prepare IELTS Academic Reading Passage 1, मैं आपको कहूंगा कि मेरा जो एक रोड मैप है उसको जरूर फॉलो करें। वैसे आप चाहें तो एकेडमिक रीडिंग पैसेज 1 से तैयारी स्टार्ट कर दें, लेकिन हर टीचर की, हर पढ़ाने वाले की अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस होती है। जब मैं ये शुरू करता हूं तो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि हमारे माशरे में रीडिंग स्किल्स अच्छे नहीं है स्टूडेंट्स के। तो अब क्या करें? अब उसका एक सॉल्यूशन मैंने ये निकाला है कि आप कम से कम जनरल रीडिंग का सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करें पहले। अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या नजर आ रही है, सवाल देखें, आपको फिल इन द ब्लैंक्स नजर आ रही, नीचे देखें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। आज मैंने जनरल का ही सेक्शन, आप मेरे साथ थे तमाम स्टूडेंट्स, मैंने आपको जनरल के सेक्शन 1 में ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन करवाए, और जो उसका जो दूसरा सवाल था की पॉइंट्स का, वो भी आपके पेपर में आता है, आपका ही पेपर टाइप है। देखो, ये कहना कि ये सवाल जर्नल में आता है, ये एकेडमिक में नहीं आता है, ये सब बेवकूफी है। आपको हर तरह का सवाल एकेडमिक में मिल सकता है, बस याद रखो मेरी एक बात, डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं। आज पहले सेक्शन 1 पढ़ा, सबसे आसान, अब आप सेक्शन 2, उससे थोड़ा सा मुश्किल, पैसेज 1, उससे थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन आज आप देखें, अब ये जो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, एकेडमिक वालों मुझसे एक पर्सनली व्हाट्सएप पे ले लेना, वरना मैं आज ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बेटा मैं 6 किताबों के 6 लिंक्स भेजूंगा, बुक 11 to 16। अगर तो तुम लोग चाहते हो तो मैं ये सॉल्व करना आ जाए एकेडमिक वालों, फिल इन द ब्लैंक्स, आप पहले उन 6 लिंक्स को सुन लो, 6 घंटे के हैं, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए उसको पेपर पे नोट कर लो, और फिर तुम करो अपना पैसेज 1। ना दिल से दुआ निकली कि सर वो जो आपने 6 घंटे में हमें फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना सिखाइए ना, और वो उसमें एक टूल सिखाया है, और वो टूल कौन सा है? स्कैनिंग का। वो स्कैनिंग के टूल को अगर आपने सीख लिया, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, पैसेज 1 हलवा हो जाएगा। फिर दूसरा है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। भाई सेक्शन 1 कर सुन लो ना एकेडमिक वालों, सुन लो भाई की एकेडमिक वालों, सेक्शन 1 की तैयारी के लिए तुम, पैसेज 1 की तैयारी के लिए सेक्शन 1 पहले सुन लो जनरल वालों का, वहां से तुम्हारा ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का स्टार्टर मिल जाएगा, तुम्हारा पैसेज 1 तैयार। सेक्शन 1 सेक्शन 2 जब भी कह रहा हूं स्ट्रॉ लगा के पी जाओ, देखो पैसेज 1 हलवा हो जाएगा। तुम्हारे अंदर का जो इंसान है ना, वो दुआएं दे रहा होगा। आइए शुरू कर दें, ठीक है ना? टाइम नोट कीजिए, 10:33 हो रहे हैं, 20 मिनट होते हैं, लेकिन आपको पैसेज 1 के लिए 15 से 16 मिनट का टारगेट है, आपको ये मुकम्मल करना है, ठीक है? आई स्कैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। मैं इसकी सबसे पहली जो टिप है वो अपने पास नोट कीजिएगा, वो होती है आंसर ट्रैकिंग। क्या होती है बेटा? आंसर ट्रैकिंग। आपको आंसर को ट्रैक करना है। जब तक आप इसको ट्रैक नहीं करेंगे, सर ये क्या चीज होती है? भाई क्या जरूरी है कि पहले का जवाब पहले मिलेगा और 8वें का जवाब बाद में मिलेगा? क्या ये जरूरी है? जी नहीं। याद रखिएगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि जो पहली लाइन है, जो पहला ब्लैंक है, उसकी उसी का जवाब आपको पहले मिलेगा। हो सकता है 8वें का जवाब पहले मिल जाए। तो मैंने इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने इस यहाँ पर पढ़ लिया, देखो मैंने सिर्फ इसकी 2 बातें पढ़ ली। इंडोर फार्मिंग का जब तक जिक्र नहीं आएगा मैं इस बात को नहीं छेड़ूंगा। यहाँ लिखा है इंडोर फार्मिंग, और यहाँ लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ प्रिडिक्टिंग अर्थ पॉपुलेशन हैव रिसेंटली चेंज्ड। और जब मैं पहले पैराग्राफ को पढ़ना शुरू कर रहा हूं तो जरा देखिएगा, बस ये 2 बातों को मैंने रीड किया और मैंने अपना पैराग्राफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट। बाय द ईयर 2050 नियरली 80% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन, देखिए मुझे एक वर्ड मिल गया, अर्थ पॉपुलेशन, यानी कि मेरी बात 8वें स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रही है। मुझे पहली बात नहीं मिली है, 8वें स्टेटमेंट की बात मिल गई है। विल लिव इन अर्बन सेंचुरीज अप्लाइंग द मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स टू करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, द ह्यूमन पॉपुलेशन विल इंक्रीज बाय
about 3 billion people by then. An estimate of 10 hectares of new land, about 20% larger than Brazil, will be needed to grow enough food to feed them. और फिर मैंने जब मुझे अर्थ पॉपुलेशन का वर्ड मिल गया तो मैंने कहा कहीं पर लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ प्रेडिक्टिंग हैव रिसेंटली चेंज। तो ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं तलाश कर रहा हूं, और मैंने अपना दूसरे जो टेक्निक को फॉलो कर रहा हूं कि हमेशा दो स्टेटमेंट्स को पढ़े। ये टेक्निक कहाँ सिखाई है? जनरल में सिखाई थी कि भाई दो स्टेटमेंट्स को साथ पढ़ लीजिए, पहला अगर नॉट गिवन हो जाएगा तो दूसरा तो मिलेगा ना। Human beings are responsible for some of the destruction to food producing land. क्या ये बात टकराएगी? देखते हम पढ़ रहे हैं। कहता है if traditional farming methods continue as they are practiced today at present throughout the world, over 80% of the land is suitable for raising crops in use. Historically, some 18% has been let waste by पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ये जो इसने बात कर दी, वेस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया, डिस्ट्रक्शन इज अ नेगेटिव वर्ड, वेस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, ये पुअर मैनेजमेंट की बात हो रही है। मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किसके हाथ में होती है? इंसानों के हाथ में होती है। वो किस चीज के जिम्मेदार है? आर रिस्पॉन्सिबल सम ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और ये जो सम है, देखिए किस तरह से लिखता है, ये जो सम है ये लिखा हुआ है सम 15%। ओ माय गॉड, some 15% that has been let waste. It means destruction। किसकी? फूड प्रोड्यूसिंग लैंड। कहाँ लिखा हुआ है फूड प्रोड्यूसिंग लैंड? 80% ऑफ द लैंड दैट इज सुटेबल फॉर रेजिंग क्रॉप्स, फूड प्रोड्यूसिंग लैंड। क्या इस बात का जवाब आपको मिल गया है? 9 का जवाब, 9 के जवाब, 9 के जवाब क्या इंसान? वेरी गुड। जब जवाब मिल गया है तो अब जवाब बता भी दीजिए। यस के बजाय क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इसका जवाब? द आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। सर पहले का जवाब आपने नहीं बताया। अभी भाई तो नहीं मिला तो क्यों बताऊं मैं? नॉट गिवन। जब तुम्हें ट्रू मिल गया है तो अब तुम्हारा 8वां ऑटोमेटिकली नॉट गिवन हो गया। ठीक है। द अब आइए देखिए, मिल गया वो वर्ड इंडोर फार्मिंग। मैंने कहा था जब तक इंडोर फार्मिंग का वर्ड मुझे नहीं सुनाई दिया जाएगा मैं यहां पर नहीं आऊंगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग इज नॉट न्यू सिंस डैश प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज एंड अदर प्रोड्यूस हैज बीन इन वॉक फॉर सम ईयर्स, फॉर सम टाइम। तो यहाँ लिखा हुआ है आर ऑलरेडी ग्रोन इंडोर्स। कहता है सम फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग डैश। यहाँ देखिएगा ये लिखा हुआ है आर, जो भी जवाब होगा वो प्लॉरल में होगा। और यहाँ लिखता है फूड प्लांट, खाने वाला प्लांट। तो खाने वाला जो प्लांट है वो तो टोमेटोज है, टोमेटोज प्लॉरल में है तो टोमेटोज आ गया। और सर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब है फॉर सम टाइम, काफी वक्तों से, फॉर सम टाइम। फिर कहता है वर्टिकल फार्म्स वुड बी लोकेटेड इन, याद रखो ये वर्ड नहीं मिलेगा तुम्हें कभी भी डैश। देखो ये चीज जो मैं लिसनिंग करवाता हूँ ना, लिसनिंग के सेशंस को रीडिंग के सेशन से मैच किया करो। लोकेटेड इन तुम्हें नहीं मिलेगा, डैश से पहली वाली चीज नहीं मिलती, याद रखना। वर्टिकल फार्म्स की अभी जिक्र आने वाला है। नीचे देखो, नीचे भी वर्टिकल फार्म्स आ गया है। अब ये है, दिस इज वाई academic reading becomes challenging for the students। देखो मैं इसको भी फोकस कर रहा हूं। वर्टिकल फॉर्म्स यहां भी लिखा हुआ है, वर्टिकल फॉर्म्स यहां भी लिखा हुआ है। नीचे देखो, नीचे देखो, यहां पर भी वर्टिकल फॉर्म्स लिखा हुआ है। लिखता है द क्रॉप्स इन वर्टिकल फार्म विल डिपेंड ऑन द सीजन। मैंने इस बात को पढ़ लिया और ऊपर मैं कहता हूं वुड बी लोकेटेड इन, वुड बी लोकेटेड इन। और ऊपर सबसे पहले जो टॉप पे सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली बात थी वो लिखता है नो मोर देन 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से ज्यादा अपने को नहीं चाहिए। तो मैं जा रहा हूं वर्टिकल फॉर्म्स। वर्टिकल फॉर्म्स ये देखिएगा, ये नीचे वर्टिकल फॉर्म्स आ गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विच फूड क्रॉप्स आर, फूड क्रॉप्स आर food crops are grown in environmentally controlled conditions situated in the heart of
in the heart of, situated in, situated in, situated in, located in, लिख लो अपने पास, situated in, located in, situated in, location, located in, दो words लिखने हैं, जवाब क्या लिखोगे, heart of, जवाब क्या लिखोगे, heart of, situated in, situated in, situated in, urban centers, urban centers। अच्छा देखो, मेरा एक स्टाइल ऑफ रीडिंग है, अब मुझे जब तक ये वर्ड नहीं मिलेगा ना, दिस इज माय प्रॉपर नाउन। मैंने मीथेन का वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कभी इसका सिनोनिम इस्तेमाल नहीं करेंगे ये लोग। मैंने मीथेन के वर्ड को अपने दिमाग में रखा, अब मैं जब तक यहां पर नहीं आऊंगा जब तक मुझे मीथेन नहीं मिलेगा। कहता है they would drastically reduce the amount of transportation required to bring food to customers. Vertical farm would need to be efficient, cheap to construct, safe to operate. Successful implement prosperous vertical farms promise urban renewal, safe, varied food supply through years production, all the crop and eventual repair of ecosystem that have been sacrificed for horizontal farming. कहता है the crops when vertical farm will depend on the season. यहाँ लिखता है थ्रो एयर राउंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स, क्या किसी भी मौसम की मोहताज होगी। क्रॉप्स प्रोड्यूस इन वर्टिकल फार्म विल डिपेंड ऑन सीजन, यस, ट्रू और फॉल्स। वो कहता है थ्रो एयर राउंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स। वो कहते हैं भाई सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। जी नहीं भाई, सीजन का कोई इंतजार नहीं है, 12 महीने आपको कीनो मिलेंगे ऐसा अभी तक तो हो चुका है, आपको 12 महीने बहुत सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। सो दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। फिर आप चलिए आगे, फिर कहते हैं सम डैमेज टू फूड क्रॉप्स इज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। फिर कहते हैं फर्टिलाइजर विल बी नीडेड टू सर्टेन क्रॉप्स इन वर्टिकल फॉर्म्स। इट टुक्स ह्यूमन 10,000 years to learn how to grow most of the crops we are now take for granted. Along we spoiled most of the land, we work dash natural eco zones within the same time frame, 60% population vertical. This means that for the majority we humans have sheltered elements, waste of time। आपका सिर्फ इस पैराग्राफ पे बर्बाद हुआ है, कुछ नहीं मिला। अब गौर से पढ़िएगा, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, नीचे देखिए। Bearing plants to the rigorous of the great outdoors can do more no home weather of a good air. However, more often than not now, due to rapidly changing climate, this is not what happens. Massive floods, सैलाब, long droughts, खुश्क साली, hurricanes, समंदरी तूफान and severe monsoons और बहुत तेज बारिशें take their toll each year, destroying millions tons of valuable crops। और वो कह रहा है, नीचे देखिएगा, some damage of food crops is caused by climate change। क्या ये बात सही है? क्लाइमेट चेंज इसी को कहते हैं, ड्रॉट्स, फ्लड्स, हरिकेन्स, मॉनसून, यही मतलब होता है क्लाइमेट चेंज का। आपका जो मौसम बदल रहा है, कभी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कभी खुश्क साली बहुत पड़ गई, बारिश हो रही है, हो ही नहीं रही है तो हो ही नहीं रही है। सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है ना। फिर कहते हैं दैट सपोर्टर्स ऑफ वर्टिकल फार्म्स क्लेम मैनी पोटेंशियल एडवांटेजेस। फॉर इंस्टेंस क्रॉप्स वुड बी प्रोड्यूस्ड ऑल ईयर राउंड। देखो दोबारा वही बात आ गई, पूरे साल आपको क्रॉप्स मिलेंगे, एज दे वुड केप्ट इन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड ऑप्टिमम ग्रोइंग कंडीशंस। There would be no weather-related crops failure due to floods or pest. All food could be grown organically, eliminating the need for herbicide, pesticide and fertilizer। नीचे देखिएगा क्या लिखा हुआ है fertilizer के हवाले से, fertilizer will be needed। वहां क्या लिखा हुआ है, fertilizer will be needed। यहाँ क्या लिखा हुआ है, eliminating the need for herbicides, pesticides and fertilizer। वहां कहता है फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए पाकिस्तानियों, जवाब दीजिए, क्या आपको फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी? किसी सूरत नहीं पड़ने वाली फर्टिलाइजर, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। फिर कहता है वर्टिकल फार्म will make plants less likely to be affected by infectious diseases. The system would greatly reduce the incidence of many infectious diseases।
they are required at the acquired at the agriculture interface. क्या यहाँ पर ऐसा होगा? Vertical will make plant less likely to be affected. वो कहता है the system would greatly reduce less likely to be affected. The incidence of many, true, it is absolutely true. आप यहाँ पर आपको कोई कीड़ा वीड़ा नहीं लगेगा, ठीक है ना, जैसा अक्सर होता है। अभी तक मीथेन का वर्ड नहीं आया, लेकिन अब अगली ही लाइन में अगर आप देखें तो मीथेन का वर्ड आ गया। ये होती है टेक्निक पेपर को सॉल्व करने की, कि एक वर्ड आपको जब तक नहीं मिलता आप वहां नहीं आते। मीथेन का वर्ड नहीं आया था क्योंकि ये मीथेन का वर्ड लाजमी आना था। वर्टिकल फार्म्स could use methane from plants animal to produce। कहता है it would return, although the system would consume energy, it would return energy to the grid via methane generation from compositing non-edible parts of plants। क्या जनरेट हो रहा है? वेरी गुड। प्रोड्यूस क्या हो रहा है? जनरेट क्या हो रहा है? क्या चीज आ रही है? एनर्जी आ रही है, एनर्जी। कंजम्पशन ऑफ, यानी किसी चीज का इस्तेमाल, वुड बी कट, कम हो जाएगा। इट वुड ऑल्सो ड्रामेटिकली रिड्यूस का मतलब कम हो जाना। यूज, किस चीज का यूज? दो वर्ड की इजाजत है, फॉसिल फ्यूल। फिर कहता है द फैक्ट वर्टिकल फार्म वुड नीड लाइट डैशेस डिसएडवांटेज, और कहता है ड्रॉबैक इज अ डिसएडवांटेज of vertical farming, however, is that plants would require artificial light, would need dash light, artificial light। और यहाँ देखो, अब देखो कितना, अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात देखो, 6 और 7 दो, तुम्हें 2 नंबर लेने, लेकिन तुम्हारे पास कितने ज्यादा टेक्स्ट है पढ़ने के लिए। तो मेरी इस टेक्निक को फॉलो किया करो। अब तुम्हें ये, और ये भी तुम अगर देखो कि किस तरह से तुम्हें जवाब मिले। तुम्हें पहले 8 का जवाब तुमने नॉट गिवन लगाया, फिर तुम्हें 9 का जवाब मिला, फिर तुमने 1 का जवाब लगाया, फिर तुम्हें 2 का जवाब मिला, 2 के जवाब के बाद तुम्हें मिले 10, 11, 12 और 13, और अब तुम्हें मिलना शुरू हुआ 3, 4, 5, 6, और अब जब तुम 5 तक पहुंच गए, 6 और 7 के लिए तुम पहुंचे, तो अब इतना सारा टेक्स्ट तुम्हारे पास बच गया, एंड यू आर गोइंग टू वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। मैं आपसे कहता हूं कि आप 7 पर जाइए, यहां लिखा है सिटीज एंड टाउन्स, और आखिर में चले जाइए। क्या आपको यहां पर सिटीज एंड टाउन्स मिल रहा है? टाउन्स और सिटीज, मोस्ट फूड विल बी ग्रोन ऑन, यहां लिखा है ऑन। टाउन्स और सिटीज को क्या कहते हैं? अर्बन। ऑन का वर्ड भी इस्तेमाल हो गया है। फूड विल बी ग्रोन भी मिल गया है। टेक्निक फॉलो करें, हाउ टू सेव योर टाइम। वो आपको इस तरह के पैराग्राफ्स देते हैं जहां पर आपका टाइम वेस्ट होता है। अब आप फॉरन स्मार्ट रीडिंग कर रहे हैं कि आपने कहा मेरे पास 2 पैराग्राफ्स है, ठीक है, मैं अपने इस जवाब को आखिर में ढूंढती हूँ पहले। आप रिवर्स पढ़ना शुरू कर दें, नो प्रॉब्लम। आपने रिवर्स पढ़ा, आपको जवाब मिल गया। टाउन्स एंड सिटीज से मुराद होता है अर्बन। ऑन का वर्ड आपकी ये प्रेपोजिशन से कर लो दोस्ती, मैं हमेशा कहता हूँ प्रेपोजिशन से दोस्ती कर लो, खुश रहोगे। ऑन, जवाब मिल गया। ऑन dash in towns and cities, rooftops, on rooftops in towns and cities। आ गई बात समझ? दूसरा देखिए, अब देखिए, अब लिखा हुआ है प्लांटिंग इन, अब यहाँ इन लिखा हुआ है, और लिखा है वन फॉर्म ऑफ वर्टिकल फार्म। थोड़ा सा अपनी आंखों को खोलिए, हर पैराग्राफ की पहली बात को देखें तो आप कहेंगे सर 1 लिखा हुआ है, 1 वेरिएशन ऑन वर्टिकल फार्मिंग। हर चीज को हर पढ़ के नहीं, स्कैनिंग का रूल है कि आप सिर्फ अपनी आंखों से उस बात को तलाश करें। 1 फॉर्म ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, 1 variation on vertical farming। So 1 variation on vertical farming or 1 form of vertical farming involves planting in dash। अब मैं कहता हूं आप इनको तलाश कीजिए। इन प्रेपोजिशन से दोस्ती कर लो, प्रेपोजिशन को बदलना बहुत मुश्किल है एग्जामिनर के लिए।
बहुत मुश्किल होता है कि वो प्रेपोजिशन को बदले। तो 80% प्रेपोजिशन आपकी मदद करता है आपके जवाब। एक्सेलेंट आंसर नायमा। 2 वर्ड लिखने की इजाजत है आपको, 2 वर्ड लिखने की इजाजत है, 2 वर्ड्स, माफी है 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स लिखने की इजाजत है। आपने कहा प्लांटिंग इन, जबरदस्त। प्लांटिंग इन आपने कहा, ग्रो प्लांट्स इन आपको मिल गया इन स्टैक ट्रेस। आपने बेटा ये कितने बजे शुरू किया था? 10 बजकर, टाइम बताएगा कोई बच्चा? 10 बजकर 33 मिनट में शुरू किया था। 33 आरिशो 35 मिनट में शुरू किया था, और 45 और 50 ये हो गए आपके 15 मिनट। पूरे 15 मिनट में लब आपने शुरू करा दिया। 15 मिनट आपका बेटा ये चैलेंज टारगेट है। अभी मैंने आपके साथ ये पैसेज 1 किया है। मेरी अगली जो सिटिंग होगी, पूरा 1 घंटे का सेशन होता है, सिर्फ इस वीक थोड़ा सा हमारा शेड्यूल डिफरेंट है। मेरा आपके साथ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो है एकेडमिक रीडिंग का सेशन होता है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अपने डेज के मुताबिक होगा। तो थर्सडे को मैं जो रिमेनिंग आपके अभी इसी किताब के बुक 11 के 3 टेस्ट है, वो मैं आपके साथ 60 मिनट्स में आपके साथ सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, कल हम पैसेज 2 पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज रात सोना नहीं है। कल सुबह उठने के फौरन बाद और आज सुबह सोने से पहले क्या क्या करना है आप लोगों को, तमाम स्टूडेंट गौर से सुन लें। आपके पास लिसनिंग का पार्ट 1 आ रहा है, शुरू कर दीजिए। आपके पास जनरल रीडिंग का सेक्शन 1 आ रहा है, वो शुरू कर दीजिए। बस ये 2 काम करने हैं और कुछ नहीं करना। सर वो पैसेज 1 अभी नहीं, अभी पहले एपिटाइजर ले लो, पहले सेक्शन 1 सुन लो। कल आज सेक्शन 1 जितनी तेजी से सुन सकते हो जनरल वालों का सुन लो, पार्ट 1 पे काम शुरू कर दो। जब सेक्शन 1 खत्म हो जाए सेक्शन 2 पर आ जाओ। सेक्शन 2 के जो लिंक्स है वो भी आज ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ एकेडमिक वालों के लिए। फिर अगले हफ्ते यानी मंडे से, नेक्स्ट वीक से पैसेज 1 को फुल्ली आप फोकस करेंगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं। और जो पुराने हैं वो कर चुके हैं मेरी इस फॉर्मूले पे अमल, और इंशाल्लाह दे विल स्कोर 8+ बैंड्स, क्योंकि 8 तो आ ही रहे हैं, अब 8+ चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो, सेम चैनल, with different lectures, with different sections and parts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.